बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर और हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा, क्योंकि बेशुमार लोगों ने इस पे सवाल भी किया है कि जी आपने वीडियो बनाई है मीरपुर माल्टा वर्क परमिट के ऊपर और आपने उसमें जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको आपने डिफ़ाइन नहीं किया, ना एक्सप्लेन किया कि किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ्री वर्क परमिट है, मींस उस वर्क परमिट के कोई चार्जेस नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपका एग्रीमेंट आता है उसमें लिखा हुआ ये भी आ जाए कि आपके जो है ना वीज़ा के जो चार्जेस हैं मींस और वीज़ा के प्रोसेसिंग चार्जेस और एड के टिकट्स वो आपको फ्री दे, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि हर कंपनी देती है, लेकिन 80 to 90% कंपनीज देती हैं। एक और चीज़ मैं आपको इस में वाज़ह करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने उस वीडियो में ये आपको कहा था कि आप अपनी सीवीज़ फॉरवर्ड करें, और अगर मैं ये समझूंगा कि आप क्वालिफाई करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट मींस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अपॉइंटमेंट्स फ्री नहीं है। ज़ाहिर बात है हम भी इसका काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ है और एक प्रोसेस के तहत चलते हैं। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि जी आप अगर अपॉइंटमेंट के चार्जेस ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अपॉइंटमेंट के चार्जेस अगर आप देते हैं तो इससे ये भी होता है कि आप सीरियस हैं। दूसरी बात है, अगर किसी ने हमें अपॉइंटमेंट के चार्जेस दिए हुए हैं और रजिस्टर हुआ है हमारे साथ, तो हम उसका केस लेके सीरियसली चलेंगे और ज़ाहिर बात है हम उसको आउटपुट भी देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमें ये चीज़ कहेगा कि जी हम अपॉइंटमेंट के चार्जेस नहीं दे सकते, आप डन पे करें, आप आफ्टर वीज़ा लें, तो मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल उन क्लाइंट्स को सीरियस नहीं लूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि जी किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं माल्टा में, ताकि वो उसके मुताबिक अप्लाई करें। तो मैं कुछ जॉब्स के बारे में आज आपको बताऊँगा और कुछ जॉब के बारे में ये भी बताऊंगा कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और उसमें कितना एक्सपीरियंस और क्या कुछ चाहिए। जैसा कि अभी जो जॉब्स अवेलेबल नाउ डेज़ हैं माल्टा में, तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब्स हैं, कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की जॉब है, मार्केटिंग असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट और बुक कीपर की है, मार्केटिंग एग्जेक्टिव की है, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर की है, जूनियर टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर की है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट इंजीनियर की है, आईटी ऑपरेशन मैनेजर की है, टेक्नीशियन की है, कॉर्पोरेट सर्विस ऑफिसर की है। उसके बाद जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें सीनियर कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफिसर है, अकाउंट क्लर्क है, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, स्टोर मैनेजर चाहिए, सीनियर आईटी ऑफिसर चाहिए, उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट एजेंट चाहिए, वेब एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, सपोर्ट इंजीनियर चाहिए, टीम कोऑर्डिनेटर चाहिए, कस्टमर क्लियरेंस एजेंट चाहिए। उसके बाद आपको नेट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए, वेब डेवलपर्स चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स चाहिए। ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की जो जॉब्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जी आप इसको क्वालिफाई करते हैं और आप इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस पूरे करते हैं तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी कुछ जॉब्स हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी जॉब्स के जो आप नहीं कर सकते। मींस के अगर 40-50 जॉब्स हैं तो 1, 2 या 3 मिनट की वीडियो में आप उसको कवर नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन सबको कवर करूं और आपको बताता रहूं कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। चंद जॉब्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी क्लियर करता हूं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसके लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है उसका टेस्ट होगा, हो सकता है आपका स्काइप टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो। अच्छा, फिर होना चाहिए जो है ना स्टोरी बोर्ड्स बनाने के ऊपर और वीडियो डिज़ाइन के मॉकअप्स बनाने के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका क्रिएटिव फ्लेयर होना चाहिए, वर्सटैलिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल विजुअल एबिलिटी होनी चाहिए और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। फिर आपको अप टू डेट होना चाहिए, मींस लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ, और जो डिज़ाइंस, इलस्ट्रेटर्स और फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। आपको मैक और ओएस का यूज़र होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, टीम कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। फिर आप हाईली प्रोफिशेंट होने चाहिए एट ऑल डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के ऊपर। फिर आप में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और इसके बाद अच्छा जी, उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब्स काफ़ी आती हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस होने चाहिए,
एफिलिएट करना चाहिए आपको मार्केटिंग के साथ, क्रिएटिंग रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग आपको आनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का सच एज फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का, फिर नॉलेज ऑफ ऑल सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और फिर आपकी एक्सपर्ट लेवल ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, अपनी अगर आपके पास जो मार्केटिंग स्किल्स हैं उसके लिए सबसे जो ज़रूरी होता है वो आपकी जो है ना कम्युनिकेशन मीन्स आपकी लैंग्वेज होती है, आपको एक अच्छा इंग्लिश का लेवल होना चाहिए आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद है बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर की ना, कैंडिडेट का प्रोफाइल किस किस्म का होना चाहिए, उसके पास बिज़नेस की डिग्री होनी चाहिए उसकी फील्ड में, उसके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डेवलपमेंट मैनेजर, और उसने फॉरेक्स में या फाइनेंशियल सर्विसेज में उसने सर्विस की होनी चाहिए, उसका एक्सटेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना, अच्छा नॉलेज ऑफ इंग्लिश मीन्स वो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोल सके, इंग्लिश बोल सके, और उसके बाद उसकी एबिलिटी टू ट्रैवल होना चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और अच्छा, फिर है मार्केटिंग असिस्टेंट, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, जो कैंडिडेट का प्रोफाइल है उसमें उसके पास मार्केटिंग और सोशल मीडिया की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग में, उसके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई अच्छी इंडस्ट्री में उसने काम किया होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एडोब रीडर है और इस किस्म की चीज़ें उसके ऊपर हो, फिर उसकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, और उसमें ना इनिशिएटिव होना चाहिए, और एक अच्छा गुड टीम मेंबर या गुड टीम प्लेयर होना चाहिए उसको, और उसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। अकाउंट्स के बारे में जिनने की हुई है, एम.कॉम वगैरह किया है, बी.कॉम किया हुआ है, वो मुझसे पूछते हैं कि जी कोई ऐसी अकाउंट की हो तो इसमें एक अकाउंटेंट या बुक कीपर की भी जॉब अवेलेबल है। मींस इसमें जो कैंडिडेट का प्रोफाइल है उसकी डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग में और फाइनेंस में अपनी रेलेवेंट फील्ड की, उसको बुक कीपिंग का एक अच्छा नॉलेज उसके पास होना चाहिए, वो फैमिलियर होना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। उसी तरह उसको जो है ना अच्छा नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, उसके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने का नॉलेज होना चाहिए, उसमें टीम वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, उसमें गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, और वो मोटिवेटेड हो, उसके पास एक अच्छी नॉलेज ऑफ इंग्लिश हो, वो इंग्लिश बोल सके, अपने आप को कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, इसी तरह कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की भी एक जॉब्स अवेलेबल हैं जिसमें जो कैंडिडेट है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट पोजीशन का, मीन्स उसने एक अच्छे रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में उसने काम किया होना चाहिए, उसके अच्छी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और उसके पास डिलीजेंट एंड डिटेल ओरिएंटेड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके बाद उसके पास कंप्यूटर का जो लिटरेचर के बारे में गुड, उसके पास एमएस ऑफिस वगैरह वो ऑपरेट कर सकता हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसके इंग्लिश लैंग्वेज का जो है या इंग्लिश का एक अच्छा उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अच्छा कम्युनिकेट कर सके अपने कस्टमर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुख्तलिफ जॉब्स में चाहिए होती हैं। मैं आपको बताना चाहता था, जैसे कि लोग मुझसे पूछते थे कि इन जॉब्स में रिक्वायरमेंट्स किस किस्म की है, तो मैंने चाहा कि आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन जो है वो आप ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। लास्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं और उनसे इंक्वायर भी कर सकते हैं। इफ़ एट ऑल आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे अपनी CV भिजवाएं तो ये 0321446859 मेरा नंबर है, इस पर आप अपनी CV भिजवाएं। अगर मैं ये समझूंगा कि आप किसी भी जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे वीडियो चैट के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट बुक करें या आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ है आप ज़रूर हमसे पूछें। थैंक यू।